नमस्कार दोस्तों, मौसम चलेवास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान मौसम कैसा रहेगा। साथ ही इस वीडियो में बात करेंगे सितंबर महीने के दूसरे, तीसरे और चौथे सप्ताह के मौसम के बारे में, यानी 3 सप्ताहों का मौसम कैसा रहेगा आने वाले समय में। तो 3 सप्ताह का लगातार जो है इसमें आकलन आपको एक अनुमानित विश्लेषण दिया जाएगा कि सितंबर महीना कैसा बीतने वाला है बारिश के लिहाज से, और उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में कैसी बारिश होगी। साथ ही राजस्थान के जो दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, गुजरात हैं, महाराष्ट्र हैं, मध्य प्रदेश हैं, उत्तरी जो भारत के क्षेत्र हैं, वहाँ पर किस प्रकार बारिश होने वाली है, और WD की गतिविधियों का जो है सक्रिय रूप कब यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर देखें तो आप देख सकते हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान के मध्य भागों पर एक सर्कुलेशन बना है, जो कि जैसा कि हमने पहले वीडियो में भी बताया है कि एक WD 5 तारीख के आसपास उत्तर पश्चिम भारत के करीब आएगा, जिसका हल्का असर कुछ उत्तरी राजस्थान के आसपास 6 से लेकर 7-8 सितंबर के मध्य देखने को मिल सकता है, क्योंकि उस दौरान ये एक हल्का WD का थोड़ा सा दक्षिण झुकाव होगा और जेट भी जो है कुछ राजस्थान के उत्तरी हिस्सों के आसपास से होते हुए, यानी दक्षिण पंजाब, दक्षिण हरियाणा के हिस्सों के आसपास से होते हुए इसका दक्षिण छोर रहेगा। अरब सागर से एक कमज़ोर ट्रफनुमा गतिविधियाँ जो हैं इस सर्कुलेशन के पास तक से होते हुए उत्तरी पाकिस्तान तक जा रही हैं, और जो लाल कलर का आप देख सकते हैं हल्का दायरा बनाया हुआ है, ITCZ का दायरा है, धीरे धीरे दक्षिणायन हो रहा है। उत्तरी अरब सागर, उत्तरी बंगाल की खाड़ी तक इसका जो दक्षिण छोर है वो बना हुआ है। तो यहाँ पर हवाओं का प्रभाव ज़्यादा रहेगा, यानी यहाँ पर दो व्यापारिक पवनें जो हैं ज़्यादातर इसी क्षेत्रों के आसपास बनी रहती हैं और यहीं पर आकर जो हैं वो मिल जाती हैं, और चक्रवाती सिस्टम का, तूफानों का या जो डिप्रेशन, निम्न दबाव का है, उनका निर्माण करती हैं। यहाँ पर केरल के उत्तर पश्चिम में एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में भी एक सर्कुलेशन है, जो कि धीरे धीरे उत्तर में बढ़ते हुए एक निम्न दबाव बनेगा दूसरे सप्ताह की शुरुआत से ही, और ये आगे बढ़ जाएगा भारत के उत्तर पश्चिम मध्य भागों से होते हुए जो है महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से होते हुए आगे बढ़ेगा। लाल कलर में 2 लाइनें आप देख सकते हैं, ये जो है ITCZ का जो क्षेत्र है ये इस प्रकार धीरे धीरे जो है दक्षिण होते हुए रहता है, और जो नीले कलर में है वह पश्चिमी जेट दायरा है, जो कि जैसे ही ITCZ राजस्थान और उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों को छोड़ती हैं, सितंबर मध्य के आसपास आते हुए कुछ दक्षिण होने लगती हैं, तो इसकी जगह पर जो है जो पश्चिमी जेट दायरा है इसका प्रभाव भी बढ़ने लगता है, क्योंकि ITCZ के उत्तर आते ही जो है पश्चिमी जेट दायरा उत्तर की ओर सरक जाती हैं, और ये जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख के क्षेत्रों तक ही इसका दक्षिण छोर पहुंच पाता है। कभी कभार जो है ये हल्की हिमाचल तक के क्षेत्रों तक आती हैं, जबकि सितंबर महीने के 15 तारीख के आसपास से लेकर जो है इसका जो दक्षिण छोर है वह राजस्थान के उत्तर मध्य भागों तक भी पहुंच जाता है, यानी बीकानेर संभाग, जयपुर संभाग के क्षेत्रों तक भी पहुंच जाता है। तो उस समय जो है ITCZ का दायरा जोधपुर संभाग, अजमेर का जो दक्षिण मध्य भाग है वहाँ से लेकर कोटा, उदयपुर संभाग, भरतपुर संभाग से होते हुए मध्य प्रदेश हैं, साथ ही छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूर्वोत्तर राज्यों के दक्षिणी छोर हैं, पश्चिम बंगाल के आसपास से होते हुए दक्षिण से यहाँ पर रहता है, और बाकी का जो गुजरात और महाराष्ट्र का हिस्सा इसके करीब आता है, इसीलिए ज़्यादातर क्षेत्र जो है कम दबाव के यहाँ पर रहते हैं। जैसे अगले सिस्टम के लिए हमने पहले भी एक हिंट बताया था कि जैसे ही ये सब मौसमी गतिविधियाँ बदलती है, सितंबर में मौसम परिवर्तन होने लगता है, यानी जो सीजन परिवर्तन होता है, तो उस समय जो है जो निम्न दबाव है वह आगे बढ़कर रिकर्व करने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं गुजरात या अरब सागर के उत्तर पूर्वी हिस्से में आकर, क्योंकि हमने बताया था यहाँ पर जो है हवाओं का फोर्स भी ज़्यादा रहता है और यहीं पर हवाएं ज़्यादा आकर ITCZ पर मिलती हैं। तो इसमें गुजरात के दक्षिण में आकर सिस्टम के कुछ गुजरात के पश्चिम होते हुए पाकिस्तान और गुजरात के बीच वाले क्षेत्रों से होते हुए राजस्थान की ओर बढ़ने की संभावनाएं उस समय बढ़ जाती हैं, जो कि तूफानों की जब गतिविधियां बनती हैं तब भी हमने जैसा बताया कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के दौरान भी जो है ये ट्रैक होने की संभावनाएं कुछ बढ़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी कुछ 10 से 15% संभावना ये भी रहती हैं। और उसके बाद जो है सिस्टम ये बनेंगे बंगाल की खाड़ी में, वह निम्न दबाव, डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन तक की कैटेगरी में जाने की संभावना है, यानी लगभग तूफान के श्रेणी में जाने से एक कदम पीछे तक की गतिविधियां जो हैं यहाँ पर सिस्टम इस तरीके से यहाँ पर डेवलप होने की संभावनाएं दूसरे, तीसरे और चौथे सप्ताह के दौरान बन रही हैं। और सितंबर महीने में एक के बाद एक सिस्टम लगातार डेवलप होंगे, और जैसा कि हम पिछले 15 दिनों से ही बता रहे हैं कि MJO की स्थिति सुधरने वाली है, सक्रिय रूप में आएगा, या कह सकते हैं कि सकारात्मक स्थिति इसकी देखने को मिलेगी। तो आज 4 सितंबर का समय है और सुबह 7 बजे का मौसमी आकलन है, जल्द ही वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी जो है ये जो विश्लेषण हम कर रहे हैं ये 3 सप्ताहों को लेकर हैं, यानी
लगभग 8-10 जो सितंबर का समय है वहाँ से लेकर लगभग 30 सितंबर तक का हम एक बड़ा विश्लेषण कर रहे हैं केवल, जिसमें छोटी मोटी गतिविधियों को छोड़कर केवल जो बड़े मौसमी पैटर्न हैं उनको लेते हुए, बड़े मौसमी सिस्टम हैं उनको लेते हुए जो है विश्लेषण बता रहे हैं कि कहाँ पर किस प्रकार का मौसम आने वाले समय में राजस्थान सहित उत्तर पश्चिम भारत और भारत के अलग अलग राज्यों में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, इन क्षेत्रों में भारी वर्षा का दौर देखने को मिलेगा। और लगातार पूर्वी हवाओं का दौर भी उत्तर भारत, उत्तर पश्चिमी भारत में देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्रफ दक्षिण हो जाएगी। जैसा कि 8 से 14 सितंबर के मध्य एक निम्न दबाव या डिप्रेशन भी जो है आगे बढ़ेगा। हम दोनों का बता रहे हैं, निम्न दबाव या डिप्रेशन, जो कि समय के हिसाब से बताएगा कि कौन सी कैटेगरी में ये जाएगा। तो और उसके बाद जो है ये आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम जो है बनकर जब ट्रफ जो है राजस्थान के दक्षिणी भागों के आसपास बनी रहेगी, ज़्यादातर जोधपुर, उदयपुर और कोटा संभाग, कुछ उत्तर गुजरात पर, तो राजस्थान के उत्तरी भागों में लगातार पूर्वी हवाएं रहेगी। और 8 से 14 सितंबर, उसके बाद 15 से 22 सितंबर तक का समय है, उसमें भी साथ ही एक 10 तारीख को सक्रिय WD आने की संभावनाएं भी जो है मौसम चेलावास के अनुसार एक विश्लेषण बन रहा है कि सक्रिय WD भी उस दौरान यहाँ पर देखने को मिलेगा। और 15 से 22 सितंबर के मध्य भी जो है बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनकर जो है उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ेगा, लेकिन ज़्यादातर सिस्टम का रुख जो है 75% संभावना है कि ज़्यादातर जो है ये जो भी सिस्टम बनेंगे इनका रुख जो है राजस्थान के दक्षिण पूर्व से होते हुए दक्षिण, गुजरात के क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से होते हुए, और ट्रफ भी जो है हम लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं गुजरात, दक्षिण राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यहाँ पर लगातार इसीलिए दिखाई रखा है क्योंकि ज़्यादातर समय ट्रफ इसी जगह पर रहेगी। हालांकि ये उत्तर दक्षिण भी होती रहेगी, लेकिन ज़्यादातर जहाँ पर 75% समय तक जो है ट्रफ इन्हीं जगहों पर रहेगी, इसीलिए हमने जो है ट्रफ को यहीं पर दिखाया है। बाकी 25% जो बचा हुआ समय रहेगा उसमें ट्रफ उत्तरी राजस्थान, कभी कभी पंजाब, हरियाणा तक भी जो है ऊपर नीचे होगी, लेकिन ज़्यादातर इसी जगह पर बनी रहेगी। और सिस्टम जो है 23 से 30 सितंबर के मध्य भी जो है निम्न दबाव और डिप्रेशन बनने की संभावना है, यानी लगातार बारिश का दौर है। सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी राजस्थान के क्षेत्रों में, जल भराव वाली भी बारिश होगी। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ पर जो है जल भराव, कुछ बाढ़ वाली बारिश की गतिविधियाँ भी उस दौरान देखने को मिलेगी दूसरे, तीसरे और चौथे सप्ताह के दौरान। साथ ही दो सिस्टमों का मर्ज होना भी यहाँ पर देखा जा सकेगा, जो कि राजस्थान, गुजरात और जो अरब सागर के उत्तर पूर्वी हिस्से हैं वहाँ पर आकर, क्योंकि यहाँ पर लगातार एक सिस्टम यहाँ से फोर्स करेगा, यानी अरब सागर में भी जो है सक्रिय सिस्टम डेवलप होने की संभावना है, या फिर जो है सिस्टम यहाँ से जाकर आगे कमज़ोर होते हुए अरब सागर में प्रवेश करने के बाद जो है पुनः यहाँ पर सक्रिय होगा। तो यहाँ पर जो है नया सिस्टम आने वाला भी जो है एक दूसरे में, जैसे कि पिछली बार राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में दो सिस्टम मर्ज हुए थे, ठीक उसी प्रकार ऐसी संभावनाएं आगे दूसरे तीसरे सप्ताह के दौरान भी देखने को मिल सकती हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो बीकानेर संभाग के क्षेत्र हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, इन क्षेत्रों में भी बारिश जो है आने वाले समय में भारी वर्षा के रूप में भी देखने को मिलेगी। और 10 तारीख से एक सक्रिय WD, ज़्यादा तो मजबूत नहीं कह सकते, लेकिन एक हल्का सक्रिय WD आएगा, जिसकी बारिश गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर के क्षेत्रों तक देखने को मिलेगी। और साथ में मानसूनी बारिश का प्रभाव भी यहाँ पर रहेगा। तो दोनों सिस्टम की मिलकर बारिश जो है यहाँ पर 10 से 15 सितंबर के मध्य इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। साथ ही यहाँ पर जो है जो अभी WD निकल रहा है हल्का, ये कुछ दक्षिण भी रहेगा 5 तारीख से, तो इसका प्रभाव कुछ 6, 7 और 8 सितंबर के मध्य कुछ गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में और कुछ बीकानेर के इक्का दुक्का या छुटपुट इलाकों में इसकी खंड वर्षा, WD की खंड वर्षा देखने को मिल सकेगी। ऐसी संभावनाएं भी जो है मौसम चलेवास के अनुसार हैं। साथ ही जवई बांध का जो गेज है आज का वह 54.20 फीट है, यानी 54 फीट हो चुका है। और आने वाले समय में ये बांध भरेगा या इसके गेट खुलेंगे या फिर जो है ये ओवरफ्लो होगा, इसकी 100% संभावनाएं बनी हुई है। साथ ही फुलाद बांध का गेज 19 फीट है, आने वाले समय में इसके भी जो है गेज बढ़ने और भरने की संभावनाएं एक बार पुनः जो है बन गई हैं। सितंबर महीने के तीसरे सप्ताह के दौरान, यानी दूसरे और तीसरे सप्ताह के दौरान फिर से इसकी संभावनाएं भरने वाली बन गई हैं। और अन्य कई बांध जो हैं राजस्थान के पाली से लेकर कुछ जोधपुर के पूर्वी हिस्से हैं, अजमेर हैं, सिरोही हैं, कुछ जालोर के हैं, यहाँ पर जो है जल आवक बढ़ने, नदियों में बहाव देखने को मिलने की संभावनाएं भी हैं। लूणी नदी में भी उस समय जल बहाव सितंबर में देखने को मिल सकता है, क्योंकि फिलहाल लूणी नदी में जल बहाव जो हुआ था वो पाली और कुछ बाड़मेर की सीमाओं तक ही हुआ था। उसके बाद बारिश थम गई, जिससे फिर से जो है यहाँ पर कमी देखने को मिली है।
और कई बांधों के जो हैं उस दौरान ओवरफ्लो होने और कुछ जल भराव वाली गतिविधियां होने, साथ ही बिशलपुर बांध में भारी जलावक होने से जो है गेट और ज़्यादा खुलने की संभावनाएं जो है तीसरे सप्ताह के दौरान रहेगी, जिसमें बनास नदी में या उसके आसपास के इलाकों में बाढ़ वाले हालात बन सकते हैं। सतर्क रहने की संभावनाएं भी वहाँ पर बनेगी। साथ ही चंबल नदी का घेज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा और खतरे के निशान के ऊपर चलने से जो है वहाँ पर आसपास के इलाकों में भी जो है फिर से जो नदी किनारे बसे हुए क्षेत्र हैं उनको भी सतर्क रहने की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही गुजरात में जो है बारिश का माहौल काफ़ी ज़्यादा बिगड़ेगा, जिससे फसलों को नुकसान होगा। और जो अनार बेल्ट वाले किसान हैं, राजस्थान के जालोर, जोधपुर, पाली, सिरोही, बीकानेर, नागौर से लेकर गुजरात के जो उत्तरी भाग हैं, महाराष्ट्र के क्षेत्रों के किसान हैं, उनके लिए जो है ये समय बिल्कुल ही खराब होगा, क्योंकि उस दौरान बारिश होगी। पूर्वी हवाओं का दौर भी बाड़मेर, जालोर तक देखने को मिलेगा, जिससे फ्लावर ड्रॉपिंग बहुत ज़्यादा होगी। जिनके इस समय फूल खिलने वाले हैं उनके फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या की संभावनाएं 90% बन रही हैं आने वाले दूसरे, तीसरे और चौथे सप्ताह के दौरान। और जिनके अभी इथराइल हो रखा है उनके जो है फ्लावरिंग जो शुरुआत होगी लगभग जो है 20-25 सितंबर के आसपास से लेकर आगे होगी। तो आगे जो है मौसम शुष्क बनेगा अक्टूबर में। तो अक्टूबर में जो है जिनके भी फूल जो है 5 तारीख के बाद से लेकर खिलेंगे उनके जो है फ्लावर से जो है फल बनने की संभावनाएं ज़्यादा रहेगी और अनुकूल माहौल उस समय बनेगा। तापमान भी बढ़ने लगेगा कुछ और हल्का होगा मौसम। लेकिन सितंबर महीना जो है अनार वाले किसानों के लिए एक बार फिर से जो है समस्या लेकर आएगा। और इस बार पहले ही बताया जा चुका है मौसम सेलेबस के द्वारा कि इस बार जो है कोलेटोट्रिकम या एंथ्रेक्नोज, सर्कोस्पोरा ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। और जैसा कि देखने को मिल रहा है किसानों ने जो है एक ही बीमारी के लिए 5-5, 6 स्प्रे किए, लेकिन अब तक जो है उनको कोई राहत नहीं मिली है। बहुत ज़्यादा रोग हैं, खासकर कोलेटोट्रिकम और तेल या बैक्टीरियल ब्लाइट भी काफ़ी ज़्यादा इस बार उभर रहा है। तो आने वाले समय में जो है ये और ज़्यादा उभरेंगे और ज़्यादा जो है यहाँ पर उमस वाला माहौल होगा, बारिश वाला माहौल होगा और साथ में पूर्वी हवाएं जो कि पौधों से काफ़ी ज़्यादा जलवाष्प भी सोखेगी। साथ ही जलवाष्प के साथ पौधे में बनी हुई ताकत, पौधे में बने हुए न्यूट्रिशन का भी होश होगा, जिससे जो है फूल ड्रॉपिंग होंगे। साथ ही पत्तियां भी जो हैं मुरझाने लगेगी, फल या जो फलदार पौधे हैं उनके या फसलों की पत्तियां भी मुरझाने लगेगी। एक और तो बारिश आएगी जहां पर प्यासी फसलें हैं उनको राहत मिलेगी, तो दूसरी ओर जो है जब ट्रप दक्षिण कई दिनों तक बनी रह जाएगी। लगातार पूर्वी हवाएं उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तर पूर्वी मध्य राजस्थान, दक्षिण राजस्थान तक चलेगी। तो यहाँ पर जो है फिर से फसलों के लिए मुरझाने वाली गतिविधियाँ भी देखने को मिलेगी, क्योंकि जहाँ पर अगर खंड वर्षा के दौरान कोई कहीं हो गई, जैसे मान लीजिए कुछ इलाकों में खंड वर्षा हुई और वहाँ पर बारिश नहीं हुई और फसलें पहले ही यहाँ पर कमज़ोर हैं, पानी की ज़रूरत है, तो वहाँ पर तो जो है बहुत ज़्यादा नुकसान की आशंकाएं भी रहती हैं। इसीलिए जो है आने वाले समय में अगर देखें तो दूसरे सप्ताह के दौरान एक बार सब जगह अच्छी बारिश हो जाए उत्तरी राजस्थान से लेकर, तो वह जो है आने वाले समय में ट्रफ दक्षिण होगी तो भी उनके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही देखें तो जो बारिश की गतिविधियां हैं, जैसा कि हमने पहले से ही बताया था कि मानसून वापसी जो है मौसम सेलेबस के अनुसार 30 सितंबर के पहले नहीं है। अक्टूबर के पहले सप्ताह से ही जो है अरावली रेंज के क्षेत्रों से लेकर आगे मानसून वापसी की संभावनाएं बन रही हैं, जबकि पश्चिम से 30 तारीख के बाद से ही ऐसी संभावनाएं हैं। अब वहीं देखें तो यहाँ पर बारिश का दौर ज़्यादा रहने से ज़्यादातर फसलों में जड़ गलन होगा और फसलें गलने लगेगी। फसल उत्पादन में भी जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी। और गुजरात के जो अनार बेल्ट के किसान हैं वहाँ से लेकर राजस्थान के अनार बेल्ट के किसानों के लिए तो बहुत ही ख़राब समय उस समय देखने को मिलेगा, जब जो है लगातार बारिश और फंगस ज़्यादा अटैक करेगा अनार की फसलों पर। तो किसान भाई अभी से सतर्क रहे, जितने स्प्रे आप सही से कंट्रोल कर सकते हैं पहले से ही करिए। लगभग अभी जो है आपके पास 4-5 दिन का समय है जब आप 1-2 स्प्रे और पहले से ही करके रख सकते हैं। उसके बाद जो है जैसे ही मौसम खुले आपको लगातार स्प्रे लेने हैं। अगले 24 घंटों के दौरान देखिए तो यहाँ पर कोटा उदयपुर संभाग में कुछ खंड वर्षा की संभावना है, कुछ भरतपुर संभाग में छोट-छोट जगहों पर हल्की मध्यम इक्का-दुक्का स्थानों पर तेज वर्षा होगी। तो वहीं अरावली रेंज के क्षेत्रों में पाली, सिरोही के आसपास भी कहीं कहीं खंड वर्षा की संभावना दक्षिण पूर्व जालोर से लेकर ज़्यादातर इलाके राजस्थान के क्षेत्रों में शुष्क बने रहेंगे। दक्षिण पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बढ़ा है। बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग तक दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख तेज रहेगा। अरब सागरीय हवाएं फिर से जो है जोर पकड़ने लगी हैं और मानसून भी फिर से सक्रिय होने लगेगा और हवाओं का तेज फोर्स जो है नमी बढ़ाएगा। राजस्थान के क्षेत्रों में एक और तो मुरझाने वाली फसलों को कुछ बिना बारिश के ही हल्की राहत मिलेगी, लेकिन जब वापस जो है अगर पूर्वी हवाएं चल जाती हैं तो फसलों में बची कुची नमी भी जो है यह हवाएं अपने साथ उड़ा कर ले जाती हैं, जिससे जितनी पानी की सप्लाई पौधों की जड़ों से मिट्टी से नहीं हो पाती हैं उससे ज़्यादा पानी जो है ये हवाएं सोखने लगती हैं तो पौधे मुरझाने लगते हैं। और आने वाले समय में जो है बीकानेर के लूण करंडसर से लेकर भी जो है बारिश की गतिविधि होगी। हमने इसीलिए बताया कि आज एक काफ़ी बड़ा कमेंट्स हमने देखा था
जिसमें जो है यहाँ पर सुशील जी बिश्नोई ने कमेंट किया था कि यहाँ पर बारिश होगी कि नहीं होगी आने वाले समय में। तो यहाँ पर बारिश होगी, तेज़ होगी और भारी वर्षा भी होगी और अच्छी खासी वर्षा गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, नागौर के क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा भी होगी, कहीं कहीं भारी वर्षा भी होगी। WD की बारिश प्लस मानसून की बारिश भी 10 से लेकर 15 सितंबर के मध्य होगी। तो अच्छी वर्षा की संभावना है, कुछ तेज़ हवाओं के झोंके भी देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।